हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर आप बीएससी पैरामेडिकल का कोई कोर्स करना चाहते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़, तो आपको मैं बता दूं कि इसके फॉर्म्स आ चुके हैं और इसी वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी सभी कोर्सेज़ की। क्या एलिजिबिलिटी है, कितने क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, मेडिकल नॉन मेडिकल कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, कितने % मार्क्स चाहिए, फिर एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, क्या चंडीगढ़ के जो रेजिडेंट्स नहीं हैं क्या वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और क्राइटेरिया एडमिशन का क्या है और सारा कुछ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों? पहला मेन बेनिफिट है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है और कॉस्ट यहाँ पर डिग्री का बहुत कम है। अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो आपके पास खर्चा है बीएससी नर्सिंग डिग्री का वो काफ़ी कम है, तो काफ़ी मेन बेनिफिट हो गया। और दूसरा पॉइंट, वैल्यू भी काफ़ी अच्छी पड़ जाती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको स्किल्स सीखने का मौका मिल जाता है, काफ़ी बड़ा ये है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सेक्टर 32 चंडीगढ़ ये अब एडमिशन्स देते हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल जो टेस्ट है उनमें बेस्ड ऑन देयर ओन एंट्रेंस टेस्ट। इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट है जिसका नाम है GMCH GCET। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन्स हैं, एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन्स होंगी। पहले बात, कौन कौन से कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, सारी डिटेल्स शुरू करते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMCH कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट GCET फॉर एडमिशन टू बैचलर्स इन मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज BMLS जो कि 4 इयर्स का कोर्स है, BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो कि 4 इयर्स का कोर्स है, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी BSc OTT ये भी 4 इयर्स का कोर्स है, ऑप्टोमेट्री ये 4 इयर्स का कोर्स है, BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी BSc RTT ये 4 इयर्स का कोर्स है, BSc नर्सिंग ये भी 4 इयर्स का कोर्स है। इनमें से किसी में भी आपने जाना है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट GCET 2025 वाला आपने देना है। अवेलेबिलिटी जो है प्रॉस्पेक्टस की और एप्लीकेशन फॉर्म्स की हो चुकी है। पहले एडमिशन नोटिस आया था उसकी भी वीडियो हमने इसी चैनल पे डाली थी, आई होप आपने देख ली। वैसे इस वीडियो में अब और भी डिटेल्स आ जाएंगी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में है डिवाइडेड इसका एडमिशन प्रोसेस। पार्ट 1 है टू बी फिल्ड फॉर अपीयरिंग इन GCET। पार्ट 1 आप फिल करोगे तो आप GCET पेपर दे सकते हो, और पार्ट 2 आप फिल करोगे किसके बेसिस पे? जो GCET को क्वालिफाई करेंगे बच्चे वो फिल करेंगे पार्ट 2 और एडमिशन जो है फिर वो लेंगे। तो 2 स्टेप्स में मतलब फॉर्म फिलिंग होगी। पहले होगी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, फिर जब आपका पेपर क्लियर होगा फिर फॉर्म फिलिंग होगी एडमिशन के लिए। अब बारी आई कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। आपने जो फीस है वो ऑनलाइन ही सबमिट कर देनी है, जो पार्ट 1 है एप्लीकेशन फॉर्म का उस पर, और चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह वो कहते हैं इनमें से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? 2000 जनरल प्लस अदर कैटेगरीज के लिए प्लस बैंक चार्जेस अगर कोई हैं तो, बाकी 1000 फॉर SC और PWD कैटेगरी वालों के लिए प्लस बैंक चार्जेस। फ़ीस रिफंडेबल नहीं है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस रहेगी जिसके थ्रू अप्लाई करके आप एंट्रेंस टेस्ट में जा सकते हो। अब डेट्स, कब तक अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट, पेपर कब है और काउंसलिंग कब चलेगी। अवेलेबिलिटी एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन 29th ऑफ 5th मंथ तक आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब 21 मई से लेके 29 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर GCET जो लिस्ट है वो हमारे पास कहते आ जाएगी 30th ऑफ 5th मंथ 2025 जो एंट्रेंस टेस्ट देंगे मतलब उनके लिए। फिर एडमिट कार्ड आएगा 9th ऑफ 6th मंथ को, फिर एंट्रेंस टेस्ट 14th ऑफ 6th मंथ, मतलब 14 जून को इस बरी जो एंट्रेंस टेस्ट है GCET का वो होगा। और बाकी प्रोस्पेक्टस में भी ये मेंशन्ड है, इन केस कोई चेंज आता है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे, आप चेक करते रहना। डेट ऑफ टेस्ट क्या है? 14th ऑफ 6th मंथ सैटरडे को होना है, 3 बजे से लेके 5 बजे तक शाम को ये टेस्ट होगा। रिजल्ट कब आएगा? 19th ऑफ 6th मंथ को।
ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन एंट्रेंस टेस्ट। अब ये वाली बात सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। वो 20th ऑफ 6th मंथ से लेके 25th ऑफ 6th मंथ तक जो पार्ट 2 है इसके एप्लीकेशन फॉर्म का वो फिल करेंगे। बस फिर आगे उनकी डिटेल्स आ जाती हैं। डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग है 22nd ऑफ 7th मंथ और डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ सेशन है 1st ऑफ 8th मंथ 2025। जो डिग्री का सेशन है उसकी बात कर रहे हैं। अब इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में बहुत सारी दी हुई है और आई विल सजेस्ट कि आपको वो सारी रीड करनी चाहिए, बट फिर भी जो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए मेन पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है और उसकी प्रेपरेशन में और भी ज़्यादा टाइम निकल जाता है, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स निकालने उसके लिए पहले सारा प्रॉस्पेक्टस पढ़ना तो हमारी टाइम और एनर्जी काफ़ी लगती है। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि हमें भी थोड़ा हौसला हो कि हाँ जी आप हमारे साथ हो। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में कहते हैं तो यूटी चंडीगढ़ पूल की 85% तक सीट्स हैं और जनरल पूल की 15% सीट्स हैं, चाहे कोई भी कितनी भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें से डिवीजन इस तरीके से है। यूटी चंडीगढ़ पूल मतलब कि जो चंडीगढ़ वाले हो गए और जो जनरल पूल मतलब जो बाकी के कैंडिडेट्स हो गए जो चंडीगढ़ के नहीं हैं। फिर कहते हैं अगर आप नर्सिंग कोर्सेज में जाना चाहते हो तो जो एंट्रेंस टेस्ट उन्होंने लेना है GCT उसके बेसिस पे ही एडमिशन्स होंगी और जनरल कैटेगरी के नॉट लेस देन 50th परसेंटाइल, SC और SC PWD के नॉट लेस देन 45 परसेंटाइल और अदर कोर्सेज के लिए जनरल की नॉट लेस देन 45 परसेंटाइल 45% एंड SC की नॉट लेस देन 40%। तो ये मतलब कहते हैं इतने होने चाहिए, ठीक है जी। तो जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनका भी रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट अवेटेड है, बट वो कहते कि रिज़ल्ट इज़ अवेटेड, आप अप्लाई कर सकते हो। पर पॉइंट मेंशन है कि आपको जो रिज़ल्ट है अपना फिर वो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड में दिखाना पड़ेगा। और अब बारी आ जाती है कि एलिजिबिलिटी की क्या रहेगी। तो 10+2 मेडिकल ग्रुप जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा है वो एलिजिबल हैं BSc कोर्सेज में, और जिन्होंने मेडिकल ग्रुप के मतलब बच्चे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो पढ़ के आए हैं तो वो इसमें फिल कर सकते हैं। और जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं 10+2 नॉन मेडिकल वाले जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है वो एलिजिबल है सिर्फ एक ही कोर्स के लिए, BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी BSc OTT के लिए। सिर्फ इस कोर्स को कर सकते हो नॉन मेडिकल वाले बच्चे, बट बाकी सारे कोर्सेज को मेडिकल वाले बच्चे कर सकते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन है, या तो अगर आप नॉन मेडिकल वाले हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट करो, मेडिकल वाले हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेलेक्ट करोगे। तो उस हिसाब से अब आप अगला जो पेपर है वो पैटर्न आपका रहेगा। तो क्या कहते हैं कि 16 पॉइंट में मेंशन्ड है कि जो कैंडिडेट्स हैं विल हैव टू चूज वेदर दे विल अप्लाई फॉर एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, मतलब ये चारों चीज़ें, या फिर एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश। तो पेपर में मतलब यही पैटर्न रहेगा, आप देख लो कि आपका क्या है। और अगर कहते हैं कि बस वही बता रहे हैं पॉइंट फिर से बार बार, अगर आप कहते हैं सुपर मेडिकल की हो, मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों की हो, तो आपको एक सेलेक्ट करनी पड़ेगा, या मेडिकल के साथ जाओ या नॉन मेडिकल के साथ जाओ, दोनों नहीं कहते हम रखेंगे यहाँ पे। ओके, तो बस यही पैटर्न कहते हैं यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, इसी के हिसाब से एडमिशन्स होंगी। बाकी वेकेंट सीट्स का भी कुछ मेंशन करते हैं कि सीट्स जो वेकेंट हैं वो हम किस तरीके से फिल करेंगे, तो वो आप देख लो। जो कहते हैं सीट्स अनफिल्ड रह जाएंगी जनरल पूल से, वो हम फिल करेंगे फ्रॉम एलिजिबल यूटी चंडीगढ़ पूल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, और ऐसे ही सीट्स जो वेकेंट होंगी इन सर्विस कैटेगरी की फ्रॉम यूटी चंडीगढ़ पूल वो फिल करेंगे फ्रॉम जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ यूटी चंडीगढ़ पूल। तो ऐसे ऐसे मेंशन हैं वो आप देख लेना। मॉप अप राउंड में कहते हैं 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट है वो सरेंडर कर दी बाय रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट ने, तो वो फर्स्ट ऑफर करी जाएगी जो रिजर्व्ड कैटेगरी का है, और अगर वो अनफिल कहते हैं सीट रह गई फिर हम ऐड कर देंगे उसको जनरल कैटेगरी में। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो वो आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है जी। तो ये सारे डिटेल सभी कोर्सेज के लिए चल रही हैं। अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो देख लेते हैं कि कितनी सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट्स मेंशन्ड हैं, आप देख सकते हो। यूटी चंडीगढ़ पूल में 85% सीट्स हैं, और इसमें SC की
8 सीट्स हैं और जनरल की भी मेंशन्ड है आपको 43 सीट्स, ये चंडीगढ़ वाले जो हैं उनके लिए। अब जो नहीं है चंडीगढ़ के बाकी जगह के हैं वो जनरल पूल में जाएंगे, उनमें एससी की 1 सीट है और जनरल की 8 सीट्स हैं। तो ये नहीं कि बच्चे इसमें जाते नहीं या बहुत होता है या मतलब आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो। लास्ट ईयर भी जनरल पूल में हमारे बच्चे का फर्स्ट रैंक था। सीट चाहे लिमिटेड है बट उसमें से भी अगर आप कंपटीशन में आगे आओगे तो आप सीट सिक्योर कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? 10+2 एग्जामिनेशन या इक्विवेलेंट आपने पढ़ा हो, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश पढ़ा है। एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी से अगर आप हो, या 45% मार्क्स हैं अगर आप ऐसी कैटेगरी से हो तो आप इसमें एलिजिबल हो एंट्रेंस टेस्ट में। और ऐसे 10+2 की डिटेल आपको दी हुई है, वो आप देख लो। और बस यही पॉइंट्स हैं जी। अब आ गया ऐसे ही सीट्स जो हैं प्रोस्पेक्टस में, आपको बाकी सारे कोर्सेज की भी मेंशन्ड है, वो काइंडली आप प्रोस्पेक्टस में से देख लो, क्योंकि वो चीज़ जो है वो बहुत सारे कोर्सेज हैं तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, उसको सबको कवर अप करना एक जगह पे मुश्किल हो जाता है। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? ये जो एंट्रेंस टेस्ट है GCET जिसे हम बोल रहे हैं, इसमें सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आएगा, ये नहीं कि हिंदी या पंजाबी या किसी और लैंग्वेज में भी प्रिंटेड होगा, ऐसा नहीं है। मीडियम ऑफ GCET 2025 विल बी इंग्लिश ओनली। पेपर में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अच्छी बात है ये आपके लिए। 2 आवर्स 2 घंटे आपको पेपर करने को मिलेंगे। और अगर आप 10+2 मेडिकल ग्रुप के हो तो फिर आपको क्या आएगा एंट्रेंस टेस्ट में? एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग के 20 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20, बायोलॉजी के 20, इंग्लिश के 20। और अगर आप फॉर दोज कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर मैथ्स इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी, जो कि OTT वाला जो कोर्स है उसमें जाते हैं, तो उसमें एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग के 20, फिजिक्स 20, केमिस्ट्री 20, इंग्लिश 20, मैथ्स 20। तो वही मतलब मैथ्स और बायो का ही मेन फ़र्क है, बाकी सब्जेक्ट्स तो एंट्रेंस में सेम ही आएंगे। वो कोई कंपल्शन नहीं है कि सभी ने मैथ्स देना है या सभी ने बायो देना है, वो बताया है क्लियरली कि मेडिकल वाले बच्चे वही जाएंगे बायो के साथ और नॉन मेडिकल वाले मैथ्स के साथ ही जाएंगे, प्लस बाकी के जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं वो तो रहेंगे। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड तो है ही, चाहे मैथ्स रख लो चाहे बायो रख लो, आपकी ऑप्शन है। पर मैथ्स के साथ आप एक ही कोर्स में जा सकते हो और बायो के साथ आप कई कोर्सेज में जा सकते हो। तो प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन आप फिल करोगे, ऑनलाइन ही जो फीस है वो आपने सबमिट करनी है। पार्ट 1 पहले होगा जिसके साथ आप GCET टेस्ट देने जाओगे, और पार्ट 2 होगा जब आप GCET टेस्ट क्लियर कर लोगे और एडमिशन के लिए जाओगे। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको इस तरीके से मेंशन्ड हैं, आप डिटेल्स को काइंडली खुद भी चेक करना। पेपर कब है? 14th ऑफ 6th मंथ सैटरडे को 3 बजे से लेके 5 बजे तक होगा, 3 PM to 5 PM। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो 9th और 6th मंथ 2025 से। और कब होना है, कहाँ होना है? कब तो बता दिया कि 14th और 6th मंथ, कहाँ वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है वेन्यू। एडमिट कार्ड पे कहते हैं हम मेंशन करेंगे, वहीं से आप चेक करके वहीं पर आ जाना। और कैंडिडेट ने पहुंच जाना है एंट्रेंस टेस्ट वाली जो भी जगह वो बताएंगे वहाँ पर 2 बजे ही पहुंच जाना है, और ये साथ लेके जाना है। एक तो एडमिट कार्ड सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ के साथ, फिर आपके पास मैंडेटरी फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो, इसमें इसके लिए आपके पास आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड कुछ भी है तो चलेगा। किसी भी बच्चे को 2:30 बजे के बाद 2:30 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कार्ड बोर्ड, ज्वेलरी कुछ भी ऐसा पेपर में अलाउड नहीं होगा, तो इसमें से कुछ भी आपने साथ नहीं लेके जाना। पेपर एडमिट कार्ड डाउनलोड, पहले फॉर्म भरो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, पेपर देने जाओ, फिर रिजल्ट चेक करो, पेपर क्लियर होता है तो पार्ट 2 फिल करो और एडमिशन करवाओ। ये एडमिशन प्रोसेस है। तो काउंसलिंग के लिए भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यही है। अब अगर कहते हैं इंटर से मेरिट कैसे बनेगी, मान लो किसी 2 बच्चों का सेम आ जाता है स्कोर, तो कैसे वो काउंट करेंगे? तो फर्स्ट मेथड जो है इंटर से मेरिट के लिए, वो किसके बेसिस पे होगा? टोटल परसेंटेज जो उसकी 10+2 में बच्चे की आई है उसमें, मतलब एंट्रेंस टेस्ट में सेम आ गया रिजल्ट, तो अब क्या किसको प्रायोरिटी देनी है बच्चे को, किसको प्रेफरेंस देनी है? जिसके +2 में है, +2 के मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक, इन केस 10+2 जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है, टोटल परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड इन 4 मेन सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स या बायो जो भी है उसमें से देखा जाएगा।
टोटल परसेंटेज मार्क्स जो हैं वो 10+2 में भी कहते हैं अगर सेम आ जाते हैं तो फिर इंटर से मेरिट कैसे बनेगी, उनके एज के बेसिस पे बनेगी। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु इज़ ओल्डर इन एज। अब आपने एडमिशन के टाइम पे क्या लेके जाना है, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द काउंसलिंग। मान लो पेपर क्लियर हो जाता है, अच्छा ही सोचो, क्लियर हो गया, आपने एडमिशन लेने जाना है तो आप क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कोई भी एक होना चाहिए फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए। बाकी के ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स आपने लेके जाने हैं, जिसमें ये मेंशन्ड है पॉइंट्स, आप देख लो। प्रिंट आउट ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का, डेट ऑफ बर्थ हो गया या 10th पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, फिर 10+2 के पासिंग सर्टिफिकेट, डिटेल्ड मार्कशीट, और बाकी अपेंडिक्स में भी कुछ मेंशन्ड होते हैं पॉइंट्स, परफॉर्मा वगैरह, वो देख लेने हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट या और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर एप्लीकेबल है तो। बाकी आप अपनी जो भी एलिजिबिलिटी है तो वो उस हिसाब से ही लेके जाना, जो भी कैटेगरी वगैरह है उस हिसाब से। तो ये थी सारी डिटेल्स जो मेरी तरफ से लगी मुझे कि भाई हाँ ज़रूरी है प्रॉस्पेक्टस में, शायद बच्चों को नहीं समझ आएंगे डायरेक्टली देख के, मैंने आपको एलेबोरेट करके समझा दी। और अभी आप इसकी तैयारी शुरू कर दो, आपके पास 1 महीने का भी टाइम नहीं है, टाइम चाहे कम है बट अगर आप दिन रात एक करने को तैयार हो, पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करने को तैयार हो तो आप ज़रूर पेपर क्लियर करोगे। हर साल बच्चे पेपर क्लियर करते हैं, इस बार ये पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली जल्दी आ गया टाइम से, क्योंकि लास्ट ईयर ये जो एग्ज़ाम है ये हुआ था जुलाई एंड में और पहले भी ये जुलाई के करीबन ही होता रहा है, बट दिस ईयर पता नहीं कैसे उन्होंने क्या सोच के जून में ही पेपर रख लिया, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है बच्चों के लिए। बट आप दिल छोटा मत करो, तैयारी करो। आप एक दिन को एक दिन ना गिनो, उसकी सुबह दोपहर शाम रात, आप उसको अलग अलग हिस्सों में देखो तो ज़रूर आप इसको क्लियर कर सकते हो। हमारे पास स्पेशल बैचेस अवेलेबल होते हैं, इसमें हम मॉक टेस्ट भी करवाते हैं, और अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हो तो उसमें हर चैप्टर की थ्योरी, क्वेश्चंस, फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट, कंप्लीट कोर्स भी होता है। ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, लाइव क्लासेस हैं, चाहे आपने पैरामेडिकल कोर्स करना है, चाहे नर्सिंग करना है, एंट्रेंस टेस्ट तो सेम ही है GCET, तो उसकी प्रेपरेशन हम करवाते हैं, कोचिंग देते हैं। इसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप घर बैठे लगा सकते हो और फुल सिलेबस के जो अपने नोट्स हैं उसमें से प्रेपरेशन कर सकते हो। लाइव क्लासेस में जो समझाएंगे उनको सुन सकते हो, और जो आपके डाउट्स हैं वो आप क्लासेस में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। और अगर आप फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट करना चाहते हो बिल्कुल GCET के अकॉर्डिंगली, तो वो भी हमारे पास होते हैं, हम उसमें से भी प्रैक्टिस करवाते हैं, आप हमें अप्रोच कर सकते हो। पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके हमारे जो कोर्सेज हैं, फुल कोर्सेज, मॉक टेस्ट कोर्सेज, आप उनकी डिटेल्स ले सकते हो। और अपनी मन छोटा मत करो, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों ने हमें कांटेक्ट किया तो वो बहुत ऐसे घबराए से हुए थे कि टाइम इतना कम रह गया, हमें तो ये था कि टाइम अभी तो पड़ा है, 2 महीने पड़े हैं। तो कोई बात नहीं, टाइम अकेले आपके लिए कम नहीं है, सभी बच्चों के लिए ही कम है, जिसने भी पेपर देना सबके लिए ही कम है। तो अगर आपके नंबर कम है तो बाकियों के भी तो कम ही है, तो इतना टेंशन मत लो, रिलैक्स्ड माइंड के साथ अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करो और पेपर की तैयारी करो, आप ज़रूर पेपर क्लियर करोगे। ठीक है जी, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी अब से ही शुरू कर देते हो तो आप अच्छा पेपर क्लियर कर सकते हो अच्छे नंबरों के साथ। कंपटीशन जरूर है, चाहे आपने यूटी पूल में जाना है, चाहे आपने जनरल पूल में जाना है, पर अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करो तो आप पेपर क्लियर कर सकते हो। सभी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं इसकी प्रेपरेशन के लिए। हमारे कोर्सेज की डिटेल्स जानने के लिए आप इस नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। और भी बहुत सारे नर्सिंग और पैरामेडिकल के जैसे जैसे कॉलेजेस के फॉर्म्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो हम अपने यही जो चैनल है सनी कोचिंग क्लासेस, इस पर अपलोड करते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ऐसी और अपडेट्स के लिए। और बहुत सारे फॉर्म्स आ भी चुके हैं, आप काइंडली थोड़ा सा इधर उधर जाके वीडियोज़ देखो, इसी चैनल पर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। शेयर अमंग योर फ्रेंड्स और बताओ कमेंट बॉक्स में कौन कौन जा रहा है इस बार GCET देने और कौन सा कोर्स आपका पसंदीदा है, किस में आप जाना चाहते हो, पता तो लगे किस में कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है इस बार। एंड ऑल द बेस्ट, सी यू इन द क्लास, बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।